दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे पहलवान के बारे में जिन्होंने पूरे जीवन काल में कभी कोई कुश्ती नहीं हारी। मित्रों, यदि आप कभी बड़ौदा के संग्रहालय गए हैं तो वहां बड़े ही प्यार से सहेज कर रखा गया है 1200 किलो का पत्थर। बहुत से लोग तो ये भी सोचते हैं कि आखिर इस पत्थर को संग्रहालय में क्यों रखा गया, क्या ये कोई खास पत्थर है? पर इस पत्थर के संग्रहालय तक पहुंचने की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। इस पत्थर पर बड़े बड़े शब्दों में लिखा गया है 23 दिसंबर 1902 के दिन गुलाम मोहम्मद बख्श इसे लेकर चले थे। 1200 किलो के पत्थर को लेकर कोई साधारण व्यक्ति कैसे चल सकता है? हम आपको बता दें कि गुलाम मोहम्मद बख्श कोई आम व्यक्ति नहीं, एक ऐसे पहलवान जिन्होंने अपने पूरे जीवन काल में कोई भी कुश्ती नहीं हारी। इस दुनिया में शायद ही कोई होगा जो गामा पहलवान को नहीं जानता हो। गुलाम मोहम्मद बख्श उर्फ गामा पहलवान, जिन्होंने रुस्तम-ए-हिंद और रुस्तम-ए-जहान का खिताब अपने नाम किया था। रुस्तम-ए-हिंद को भारत चैंपियन और रुस्तम-ए-जहान को विश्व चैंपियन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आज हम आपको बताएंगे गामा पहलवान के बारे में। जब गामा 6 वर्ष के थे तो उनके पिता मोहम्मद अजीज बख्श का देहांत हो गया था। हालांकि गामा पहलवान के पिता भी एक प्रसिद्ध पहलवान थे। गामा पहलवान के पिता की मृत्यु के बाद गामा पहलवान की देखभाल उनके नाना और नून पहलवान ने की थी। चाचा इदा ने गामा पहलवान को कुश्ती में पहली बार प्रशिक्षण दिया। सन 1888 में वर्ष की आयु में गामा को पहली बार सार्वजनिक रूप से देखा गया, जब उन्होंने जोधपुर में आयोजित एक प्रतियोगिता में भाग लिया था। जोधपुर में जो प्रतियोगिता आयोजित की गई थी वह पहलवानों के दंड मारने पर थी। जो पहलवान सब पहलवानों को हराकर सबसे अधिक दंड मारता उसे विजेता घोषित किया जाना था। इस प्रतियोगिता में 300 से अधिक पहलवान थे, जिनमें से एक 10 वर्षीय गामा पहलवान भी था। प्रतियोगिता शुरू हुई और एक एक करके पहलवान थकने लगे और रुकने लगे। लगभग 15 पहलवान ऐसे थे जो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उनमें से एक 10 वर्षीय गामा पहलवान भी था। जोधपुर के राजा 10 साल के गामा के प्रदर्शन से इतना खुश हुए कि विजेता गामा को घोषित कर दिया गया। जब कुश्ती में गामा के कौशल की कहानी दतिया के महाराज तक पहुंची तो उन्होंने प्रशिक्षण के लिए गामा को अपने पास रख लिया। ऐसा बताया जाता है कि गामा पहलवान की खुराक में से 6 से 7 लीटर दूध, 4 से 5 मुर्गी, 30 रोटी, दही, लस्सी, 2 बड़ी प्लेट फल, 3 लीटर बादाम का दूध और आधे किलो घी आदि थे। बताया जाता है कि गामा पहलवान ट्रेनिंग के दौरान प्रतिदिन 40 पहलवानों के साथ अखाड़े में कुश्ती किया करते थे। गामा एक दिन में 5000 उठक बैठक किया करते थे और 3000 दंड मारा करते थे। सन 1995 में 17 वर्ष की उम्र में गामा ने रहीम बख्श सुल्तानी वाले को चुनौती दे डाली। सुल्तानी वाला, जो कि 7 फीट के थे और उनके पास कुश्ती के काफी शानदार रिकॉर्ड भी दर्ज थे। 17 वर्ष के गामा से कुश्ती का मुकाबला कई घंटों तक चला और अतः प्रतियोगिता ड्रॉ हो गई। वर्ष 1910 तक रहीम बख्श सुल्तानी वाला को छोड़कर गामा ने सभी प्रमुख भारतीय पहलवानों को कुश्ती में हराया। घरेलू सफलताओं के बाद गामा ने अपना ध्यान दुनिया के अन्य देशों पर केंद्रित किया। गामा ने अमेरिका के बेंजामिन रोलर को सिर्फ 1 मिनट 40 सेकंड में पछाड़ दिया। पूरी कुश्ती के दौरान वह सिर्फ गामा के सामने 9 मिनट 10 सेकंड ही टिका। 10 सितंबर 1910 को लंदन के जॉन बुल वेल्ट चैंपियनशिप में फाइनल में गामा ने जेवेस्को का सामना किया। जेवेस्को से मैच ड्रॉ रहा। अगले दिन जब जेवेस्को और गामा के बीच मुकाबला होना था तो जेवेस्को डर के मारे नहीं आया, जिसमें गामा को विश्व विजेता घोषित कर दिया गया। गामा ने अनेक देशों में अनेक पहलवानों को हराया। गामा के जीवित रहते कोई भी पहलवान उनसे विश्व विजेता का खिताब न छीन सका। एक बार जब रसूली से पूछा गया कि वे अपने आइडल किसे मानते हैं तो उन्होंने गामा पहलवान का नाम लिया था। इंग्लैंड से लौटने के बाद गामा का मुकाबला फिर रहीम बख्श सुल्तानी वाले से इलाहाबाद में हुआ और इस बार गामा ने सुल्तानी वालों को हराकर रुस्तम-ए-हिंद का खिताब प्राप्त किया। अपने अंतिम दिनों में गामा को एक पुरानी बीमारी का सामना करना पड़ा और 23 मई 1960 को भारत के कीर्तिमान पहलवान का निधन हो गया।